श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान देवराहाय नमः। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासेनाय नमो नमः। वंदो गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभव। श्री राम जय 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान आदि जगतगुरु शंकराचार्य एक बार कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण को डुक्रिंग करने ऐसे कहते हुए, ऐसे रटते हुए, ऐसे बार बार उच्चारण करते हुए सुना। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण एकदम बुढ़ा हो गया है, वृद्ध है, और ये जो संस्कृत भाषा का ये डुक्रिंग करने है धातु है, ये इसको क्यों रट रहा है। उनके पास गए, उनसे बात किए तो उन्होंने बताया कि यह मैं इसलिए रट रहा हूँ कि मैं बच्चों को इसकी शिक्षा दूंगा, तो इससे हमारा जो खाने पीने का है, हमारे रहने का काम चलेगा। तो उस समय आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने तुरंत ही चरपट पंजरिका स्तोत्र रचा और इसकी शिक्षा उन्होंने उस ब्राह्मण को दी। इसमें 17 श्लोक हैं। मैं आपको 8वां श्लोक बता रहा हूँ, सुनिए। पुनरपि मरणं पुनरपि जननं पुनरपि जननी जठरे शयनं इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं भज मूढ़मते भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं भज मूढ़मते। तो आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने उनको शिक्षा दी, उनको बताया कि तुम्हारा समय हो गया है। इस समय तुम्हें यह धातु डुक्रिंग करने नहीं, बल्कि राम 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 सीता राम गोविंद 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 यह रखना चाहिए। और फिर इसके विषय में आदि जगतगुरु शंकराचार्य इस श्लोक के विषय में कहते हैं कि हे प्रभु, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार माता के गर्भ में आना, यह जो दुस्तर संसार है, यह जो जन्म और मृत्यु का संसार है, यह जो विषम है, कठिन है, दुस्तर है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, हमें इससे उबारिए, हमें इससे पार कराइए। इस तरह से हम भगवान जगतगुरु शंकराचार्य को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं, जिनके कारण हम सब आज भी हिंदू होने का गौरव महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। अब रामचरितमानस में बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी के पास चलते हैं, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, यही मग चलत सुगम मोहि भाई। इससे वो अपने मन को समझाते हैं और कहते हैं कि तमाम लोगों ने हरि की कीर्ति गाई है, भगवान राम की कीर्ति गाई है, तो हमें भी गाना चाहिए, जिससे हमारी वाणी शुद्ध हो सके, हम पवित्र हो सकें और मोक्ष के साक्षी बन सके, हमें मोक्ष मिल सके। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबको प्रणाम करते हैं। अब इस अवस्था में, इस स्टेज पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जितने भी कवि हैं,
सबको प्रणाम करते हैं, जो हो गए उनको भी, जो इस समय हैं उनको भी, और जो आने वाले हैं उनको भी गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा जो ये मनोरथ है राम गुण लीला करने का, राम कथा करने का, यह पूर्ण हो सके। तो इससे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमें एक शिक्षा देते हैं, हमें बताते हैं कि whenever we are going, we are ready to perform any auspicious work, we are ready for any auspicious occasion. Let's not forget the people who are surrounding us, the people who are around us, the people who are our elder. We must bow to them. That is the message Goswami Tulsidas ji gives to people, to society. तो बाबा जी कहते हैं, उनकी लेखनी लिखती है और बाबा जी प्रणाम करते हैं। कली के कभी न कराऊं पर नामा, जिन बरने रघुपति गुण गाथा, श्री राम जय राम जय जय राम। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलिकाल के सारे कवियों को प्रणाम करते हैं जिन लोगों ने भगवान राम के यश का, भगवान राम की लीला का, भगवान राम के गुणों का गान किया है। आगे बाबा जी कहते हैं, भये जे आही, भये जे आही, जे होई ही आगे, प्रणव सबहि कपट सब त्यागे, श्री राम जय राम जय जय राम। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस वंदना प्रकरण में बताते हैं कि भय जो हो गए, जो आकर के भगवान की गाथा करके परम धाम को चले गए, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और जो इस समय प्रेजेंट में, जो इस समय इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं और भगवान की गाथा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आगे कहते हैं कि और जो कवि और जो लोग भविष्य में आने वाले हैं भगवान की गाथा करने के लिए, भगवान के यश का गुणगान करने के लिए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और कैसे प्रणाम करता हूँ? सारे कपट, सारे छल, सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके मैं उनकी शरण लेता हूँ और उन सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो मेरा मनोरथ है यह सिद्ध हो, यह पूरा हो। इसके लिए आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कहते हैं, कीरति भानिति भूति भला, कीरति भानिति भूति भली सोई, सुर सर सम सब हित का कोई, श्री राम जय राम जय जय राम। तो बाबा जी बताते हैं कि अगर आपको भगवान ने कीर्ति दिया है, यश दिया है, वैभव दिया है, ऐश्वर्य दिया है, आपकी वाणी अच्छी है, आपके पास धन संपत्ति है, तो इसका सदुपयोग जैसे माँ गंगा लोगों का कल्याण करती हैं, लोक का कल्याण करती हैं, इस वस्तुओं का उपयोग आप लोगों के कल्याण के लिए करिए।
श्री राम जय राम जय जय राम, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।